नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में। न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मीन है लूजिंग कंट्रोल ऑन योर ब्लैडर, यानी अपने ब्लैडर पर हमारा कोई कंट्रोल ना होता, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरो का रिलेशन होता है हमारे नर्विंग सिस्टम से, हमारे नर्वस सिस्टम से, और ब्लैडर हमारी एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम न्यूरो मैकेनिकल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। यानी हमारा माइंड ही कंट्रोल देता है इस चीज़ के लिए कि अब हमें यूरिन के लिए जाना है। हमारे ब्लैडर में जब हम यूरिन के प्रेशर को सेंस करते हैं, ब्लैडर बोलता है कि ब्लैडर के अंदर इस टाइम यूरिन फुल हो चुका है, और वह सेंस करता है हमारे ब्रेन को। उसके बाद हमारा ब्रेन कमांड करता है और ब्लैडर ओपन होता है जब हम यूरिन के लिए जाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक तो हमारे ब्लैडर को पता ही नहीं चलता है कि वह फुल ऑफ यूरिन है, यानी पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको यूरिन का प्रेशर हुआ है, यानी उसका ब्लैडर यूरिन से फुल हो चुका है। दूसरा, यदि वो यूरिन करने जाए भी तो उसको यूरिन पास नहीं होता, यदि होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं होता। बेसिकली इसमें दो कंडीशंस होती हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड अंडर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि पेशेंट को वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, यानी उसको यूरिन पास करने के लिए बार बार जाना जाता है। यूरिनेशन की जो सेंस है उसको बहुत ज़्यादा फील होती है। दूसरा जो कंडीशन है वो इसके ओपोजिट है, उसमें अंडर एक्टिव ब्लैडर होता है, यानी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता उसका ब्लैडर यूरिन से फुल है, यानी उसको यूरिन का प्रेशर महसूस ही नहीं होता। वो चला भी जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या ना भी जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी प्रकार की सेंस फील नहीं करता। चौथा, इसमें क्या होता है कि यूरिन अपने आप आने लगता है, यानी यूरिन लीक होने लगता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब उसको यूरिन लीक हो गया। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के क्या ट्रीटमेंट है? एक तो इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट हम डॉक्टर से लेते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बातचीत नहीं करेंगे। दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट है, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वह है लाइफस्टाइल चेंजेस। तीसरा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वह है योगा एंड मेडिटेशन। योगा जो हम करेंगे, बेसिकली हम वो एक्सरसाइजेज करेंगे जिनसे हमारे ब्लैडर की ओपनिंग की, यानी ब्लैडर की स्फिंक्टर की एक्सरसाइजेज हों, ताकि वह मैकेनिकली अच्छे से काम करने लगे। दूसरा, इसमें हम मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। हम माइंड को कामनेस देकर, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करके मेडिटेशन के थ्रू न्यूरोजेनिक ब्लैडर को ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर को ठीक करने के लिए। न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको ये जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज आपको योगा आसन की बताऊंगा और कुछ एक्सरसाइजेज मैं प्राणायाम की, उसके बाद मैं आपको एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपने पहले भी देखी होगी। हमारे ब्लैडरी सिस्टम के लिए, हमारे रीनल सिस्टम के लिए यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस प्रकार से हम दोनों पाँव को आपस में मिलाएंगे, जो पूरी तरह से बिल्कुल बराबर हो। सामने से दोनों अंगूठों को हम पकड़ेंगे, अपनी एडियो को अपने हिप्स के साथ टच करेंगे, और इस प्रकार से हम दोनों पाँव को फ्लाई करते हुए मूवमेंट करेंगे। इससे हमारी पेल्विक एक्सरसाइज भी हो जाती है। पेल्विक हमारा जो रीजन है, इसको हम पेल्विक बोलते हैं। यदि किसी को बाउल की प्रॉब्लम हो उसमें भी यह फायदा पहुंचाती है, ब्लैडर की प्रॉब्लम हो उसमें भी यह फायदा पहुंचाती है, और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है ये एक्सरसाइज। जिन लोगों को न्यूरोजेनिक ब्लैडर प्रॉब्लम है उनको कम से कम 5 से 7 मिनट तक करनी चाहिए, और बिगिनिंग में। दूसरी जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम ब्रह्मचर्य आसन। यह भी हमारे रीनल सिस्टम के लिए, ब्लैडर सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे हमारा यूरेथ्रा प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से हम दोनों घुटनों को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे। हमारे पांव बाहर की साइड निकले हुए हों, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों पर आपने प्लेस करना है, और बस इसी पोजीशन में आपने कम से कम 2 से 3 मिनट तक बने रहना है, और लंबी ब्रीदिंग के साथ बॉडी को कामनेस पोजीशन में लेके आना है। यह आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए,
आपके ब्लैडर के लिए, आपके पूरे के पूरे रीनल सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। तो इसको आप 2 से 3 मिनट तक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो नेक्स्ट आसन है वो है गोदुग्ध आसन। गोदुग्ध यानी जैसे हम बैठकर गाय का दूध निकालते हैं, इस प्रकार से हमने इसमें क्या करना है, दोनों पाँव के पंजों को और एडी को ऐसे मिला लेना है और अपनी एडियों पर बैठना है, ऐसे घुटनों पर बैलेंस करके। घुटनों को बैलेंस इसमें किया जाता है, रीढ़ की हड्डी इसमें सीधी रहेगी और दोनों हाथ आप इसमें ऐसे जोड़ सकते हैं। इसमें आप 2 से 3 मिनट तक रुके रहेंगे। लंबी सांस के साथ इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं, सांस आपने बिल्कुल नहीं रोकनी है। चौथी जो एक्सरसाइज करनी है वो हमें करनी है गोमुख आसन। गोमुख आसन भी हमारे रीनल सिस्टम के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है। जिन लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है उनके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो गोमुख आसन कैसे करेंगे हम, हमारी जो एड़ी है हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे, यानी जो हमारे मल द्वार है, गुदा द्वार है, वह बिल्कुल एडी के ऊपर, और हमारे जो दोनों घुटने हैं बिल्कुल ऐसे एक सीध में हो। जो थोड़े हैवी लोग हैं उनको यह आसन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनसे जैसा भी हो उनको यह परफॉर्म करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए इस प्रकार से, यानी एक पाँव नीचे और दूसरा पाँव ऊपर। इसको हम 2 से 3 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं और फिर हम इसको चेंज करके भी कर सकते हैं, एक साइड में केवल 2 से 3 मिनट तक। तो आपने ये आसन करने हैं। इसके बाद आप बंद लगा सकते हैं। बंद योग में 3 बंदों का वर्णन किया गया है, जो आपने तीनों को प्रैक्टिस करना है 3 बार। वो मैं बता देता हूं आपने कैसे करना है। इस प्रकार से आप सुख आसन में बैठ जाएं। ये सुख आसन होता है सिंपलेस्ट पोजीशन। सुख आसन इज द सिंपलेस्ट पोस्चर ऑफ द योगा। अब आपने क्या करना है, जो हमारे मल द्वार हैं उनको संकुचित करना है और श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ देना है। आपका पेट पूरी तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ लग जाए, यानी आपने पूरी की पूरी एयर जो है वो बाहर छोड़ दी है और अब आपको जो आपका पेट है आपकी रीढ़ की हड्डी से लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी मल द्वार को संकुचित किया, एयर को बाहर छोड़ा, पेट को रीढ़ की हड्डी से मिलाया और अपनी ठोड़ी को अपने गले से ऐसे, और अब इसको धीरे धीरे आपने ओपन करना है। सबसे पहले ये बंद, उसके बाद ये बंद, और उसके बाद जो आपके मल द्वार हैं उनको भी रिलैक्स करना है। मल द्वार पर जो हम बंद लगाते हैं हम उसको मूल बंद बोलते हैं। जो हम पेट पर बंद लगाते हैं उसको हम उड़ियन बंद कहते हैं। उसके बाद जो हम गले में जो बंद लगाते हैं उसको हम जालंधर बंद कहते हैं। जो बंद लगाने की प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम अपने मल द्वार पर यानी मूल बंद को लगाते हैं, उसके बाद उड़ियन बंद को और उसके बाद जालंधर बंद को। लेकिन जब हम इनको हटाते हैं यानी इनसे हम बाहर आते हैं, सबसे पहले हम जालंधर बंद हटाते हैं, फिर उड़ियन बंद और फिर मूल बंद। तो यथाशक्ति आप जितनी देर तक कोई भी बंद लगा सकते हैं, आपने ये प्रोसेस 3 बार करनी है। यानी पहले 1 बार किया, यथाशक्ति जितनी देर आप कर सके, उसके बाद आपने इनको एक एक करके रिमूव किया, हटा लिया, और उसके बाद दोबारा से फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। यानी मूल बंद, उड़ियन बंद, जालंधर बंद, और फिर आपने सेम वे में हटा लिया इसको, यानी जालंधर बंद को सबसे पहले, उड़ियन बंद को उसके बाद और मूल बंद को उसके बाद। इस प्रकार से आपने ये प्रैक्टिस 3 बार करनी है। आपके पूरे के पूरे उडियन सिस्टम को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपके पूरे के पूरे रीनल सिस्टम को यानी किडनी को, ब्लैडर को, यूरेथ्रा को आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपके न्यूरोजेनिक ब्लैडर की जो समस्या है वह इससे ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी श्रृंखला में अब हम बात करेंगे प्राणायाम की।
प्राणायाम हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए किए जाते हैं, हमारी बॉडी को अतिरिक्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए किए जाते हैं। यानी प्राणायाम हमारा जीवन है, जीवनीय शक्ति है। इस विषय में योग में बहुत कुछ वर्णन मिलता है और यह बात मेडिकल साइंस भी प्रूव करती है, इसको प्रोक्लेम करती है, यानी इस पे अप्रूवल देती है। तो प्राणायाम में सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे वो करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग मीन्स लॉन्ग ब्रीदिंग। इस प्रकार से हम इस आसन में बैठे रहेंगे, यानी सुख आसन में ही हम बैठे रहेंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ऐसे बैठ जाएंगे। कंधे अपने रिलैक्स हो, गर्दन रिलैक्स हो, माइंड की यानी जो ब्रेन की स्थिति है हमारा वो पीसफुल होनी चाहिए। यानी कम से कम योग के समय हमें पीसफुल रहना चाहिए, आसपास की डिस्टरबेंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर हमें ऐसी जगह पर जाकर योग आसन करने चाहिए जहां पर पूरी पीसफुलनेस हो। तो सबसे पहले प्राणायाम लॉन्ग ब्रीदिंग। इस प्रकार से हम पृथ्वी मुद्रा लगाकर बैठ जाएंगे, आंखें आपकी बंद होंगी और धीरे धीरे सांस लेना शुरू करेंगे। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। जब कॉन्टिन्यूअसली बिना किसी डिस्टरबेंस के आप ये एक्सरसाइज 5 मिनट तक करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। अब जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया था, यह प्रॉब्लम न्यूरो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, यानी न्यूरो की वजह से हमारी बॉडी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, तो इसको हम न्यूरो के थ्रू न्यूरो को काम प्रोवाइड करवा के, उसको कामनेस प्रोवाइड करवा के, उसको रिलैक्स प्रोवाइड करा के अपनी मैकेनिकल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज हम प्राणायाम में करेंगे, वह करेंगे हम नाड़ी शोधन। नाड़ी कहा जाता है हमारे नर्वस सिस्टम को, यह हमारे नर्वस सिस्टम की ही प्रॉब्लम होती है। तो नाड़ी का शोधन कैसे किया जाता है? योग भी एक साइंस है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। योग एक प्रैक्टिस की विद्या है, ओनली स्टडी की ही नहीं, ओनली फिलोसफिकल ही नहीं, यह एक प्रैक्टिस का विज्ञान है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 101% आपको मन चाहे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करेंगे? हम बैठ जाएंगे इसी प्रकार से सुख आसन के अंदर और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, हमारे कंधे बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, माइंड की जो स्थिति है वो भी कामफुल और पीसफुल। इसमें हम जो हमारा दायां हाथ है यानी जो हमारा राइट हैंड है उसका हम प्रयोग करेंगे। ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखेंगे और राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग लेंगे, जितनी हो सकता है, जितना लंबा सांस उतना, और धीरे धीरे उसको लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसमें हम एक बात का ध्यान रखना है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो 5 गिनने तक सांस लेनी है और 20 गिनने तक उसको होल्ड करना है, यानी छोड़ना नहीं है। और 10 गिनने तक धीरे धीरे उसको छोड़ना है। फिर इसी तरह से रिपीट करना है। लेफ्ट साइड से 5 गिनने तक आपने सांस लेना है, उसको 20 गिनने तक होल्ड रखना है और उसके बाद 10 गिनने तक धीरे धीरे राइट साइड से सांस को छोड़ना है। जब आप इसको 5, 20, 10 के रेशो में करते रहेंगे, आपका पूरा फोकस माइंड का इसी पे आ जाएगा, दूसरी जगह पे आपके विचार नहीं जाएंगे। जब आपके विचार एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं तो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस मिलती है और इस पीसफुलनेस का फायदा आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये प्राणायाम करने के बाद आप एक माइंडफुलनेस की यानी एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, आपने इस एक्सरसाइज में अपने माइंड को एकाग्र करना है, यानी अपने चित्त को एकाग्र करना है। इस पे हम क्या करेंगे, जो हमारी जो नासिका का अग्रभाग है यानी जो फ्रंट पॉइंट है हमारे नाक का, उस पर अपनी आंखों से ऐसे हम ध्यान लगाएंगे इस बिंदु पर, यानी यहाँ पर देखेंगे। बॉडी की पोजीशन बिल्कुल जैसे ही पहले के प्राणायाम में मैंने आपको बताई थी, इस प्रकार से देखेंगे। लंबी सांस लेंगे, ओ
इस प्रकार से ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह एक्सरसाइज भी आपने 5 मिनट तक करनी है। जब आप ये अपना सेशन कंप्लीट कर लेंगे, जब आप अपने आसन से उठेंगे तो आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन महसूस करेंगे। यह बात पूरी तरह से सच है। जब कॉन्टिन्यूसली कुछ मंथ्स तक आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे, न्यूरोजेनिक ब्लेडर तो क्या, आपकी बॉडी में और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं और दूसरे डिसऑर्डर या डिजीज भी हैं, वो भी स्वतः ठीक हो जाएंगे। योगा एक प्रैक्टिस का मैटर है, केवल पढ़ने लिखने का नहीं। नमस्कार।